नमस्कार साथियों, सभी को स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सवाल है। बिल्कुल इसमें देखिए अब क्या है कि जो दोहरी सूत्र पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे हम विभाजन सूत्र। विभाजन में क्या होता है, विभाजन से निकालेंगे इसे। इस चैप्टर से 2 मार्क का सवाल प्रत्येक साल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 2 मार्क दिया रहता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, इसमें है क्या कह रहा है। देखिए पहले क्या कीजिए, एक रेखा खींचिए। पहले विभाजन सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि आप ए बी दो बिंदु लेते हैं, एक निर्देशांक p इंटू एक्स वाई निकालते हैं जो विभाजित होता है। ये इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 माइनस y2 मानते हैं। इसको हम विभाजित बिंदु कहते हैं या विभाजन बिंदु भी इसको कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया, इसको m कहते हैं m1, इसको कहते हैं m2। इस तरह से हम बांट लेते हैं। इसका विभाजन सब फार्मूला होता है। तो भाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे, यदि x निर्देशांक निकालेंगे तब x निर्देशांक निकालेंगे तो m1 प्लस m2। यदि हम y निर्देशांक निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 लिखते हैं। अब विभाजन सूत्र m1 प्लस m2 को जोड़ देते हैं। ये p इंटू एक्स इंटू वाई, ये p इंटू एक्स वाई का मान जो ये फॉर्मूला पर हम निकालेंगे, इसी को हम कहते हैं, इसको जो विभाजन बिंदु कहते हैं। अब देखो इसमें आता है भाई, मध्य बिंदु निकालने के लिए कहता है। यदि हम x, यदि p का निकालेंगे, x का मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे। यदि y का निकालेंगे निर्देशांक, यदि निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटे 2, दोनों को निकाल करके x y का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु अलग होता है और ये विभाजन सूत्र अलग। तो अब देखो भाई, इसमें क्या करना है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात के जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दो बिंदु ले लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए का मान आपका दिया है -1 और 7 दिया है, बी का मान जो दिया है 4 -3 दिया है। अब कहता भाई एक बिंदु आप मान लीजिए, निर्देशांक निकालोगे तो पी का निर्देशांक, पी बिंदु निकालना है हमको। अब जी ये भाग में बटा है ना 2:3, m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर आ जाएगा 3। हमको x और y का मान p इंटू के मान में निकालना है। अब लगाएंगे हम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से देखो, विभाजन सूत्र में डायरेक्ट हम लिख लेते हैं p इंटू एक्स वाई के, इसका मान जो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m। अब देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला से हम सवाल को, ये p निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। मध्य, ये जो p का विभाजित बिंदु है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई देखिए, m1 का मान तो आपका 2 है भाई, 2 रख लीजिए। 2 इंटू x2 का मान देखिए, इसको आप मानिए x1, इसको y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। जिस तरह से दोहरी सूत्र में मानते थे उसी तरह से ये आ गया। m1 का मान 2 है, x2 का मान देखिए, x2 का मान 4 है, चलिए, प्लस m2 का मान देखिए 3 है, x1 का मान देखिए -1 है, इसको -1 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ये x वाला है, ये y वाला है, तो ये हो गया 2 और प्लस 3। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। अब उसके बाद देखिए, ये m1 का मान आपका 2 दिया हुआ, y2 का मान देखिए भाई कितना है, -3 दिया है, प्लस m2 का मान देखिए 3 दिया है, और y1 का मान देखिए आपका 7 दिया है। m1 प्लस m2, इसका मान 2 है m1 का, और m2 का मान 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 कर लेंगे, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 ये 5 हो जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 2 तिया 6 -6 प्लस 7 तिया 21 बटे 5। अब भाई देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इसमें से घटाओगे तो ये 5 बटे 5 हो जाएगा, कहे कि 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। ये आ जाएगा आपका, ये 15 6 30, यदि 21 में से 6 जाएगा तो ये 15 बचेगा बटे 5। 5 तिया 15, ये 5 कम 5,
ये आ गया आपका 5 इंटू सॉरी ये आ गया 1 इंटू 3 यानी P इंटू एक्स वाई का मान जो आपका निकला है ये निकला है आपका 1 और 3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। इसमें सवाल विशेष करके इसमें जो आता है ना, ये जो आता है 2 मार्क का आता है सवाल, प्रत्येक साल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में रखिए कि जो प्रत्येक साल इससे चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा लीजिए, रेखा तो लेना ही है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। कहता है इस रेखा को समत्रिभाजित करता है। तो भाई एक रेखा यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक, ये मान आपका दिया हुआ है 4 - 1, ये दिया है आपका -2 -3, ये दिया हुआ है। ये आपको ज्ञात करना है, ये भी आपको ज्ञात करना है। अब एक चीज है समत्रिभाजित करना है, तो इसको वही मान रखेंगे x1 y1, इसको x2 y2। अब देखो हम इधर से लेते हैं, देखो m1 लेते हैं, इधर देखो 1-2 पार्ट बच जाता है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो P का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर देखो m1 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक ये m2 हो जाएगा। कहें कि 2 भाग में इधर बचा हुआ है ना, इधर 1 भाग, इधर 2 भाग, m1 m2 का मान। तो हम क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। P के लिए लिख लेते हैं, P के लिए विभाजन सूत्र निकालेंगे तो भाई P इंटू एक्स इंटू वाई रखेंगे। अब डायरेक्ट एक ही बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, एक होता है m1 y2 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। इस टाइप से हम सवाल को बना लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब क्या करना है, देखना है, देखो ये m1 का मान निकाल लीजिए भाई। m1 का मान आपका 1 दिया है, x2 का मान देखो भाई -2 दिया है, -2 रख लीजिए। कहे कि यहाँ देखो ये -2 दिया है तो -2 रख लिए, प्लस m2 का मान आपका 2 दिया है भाई, 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। तो उसके बाद अब देखो बटे गुना में x1 का मान देखो कितना है, 4 है भाई, 4 रख लीजिए, x1 का मान 4 है, बटे m1 ये 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, m1 का मान 1 है, गुना y2 का मान देखो -3 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है प्लस दीजिए। अब देखो m2 का मान आपका 2 है, 2 रख दीजिए, y2 का मान आपका सॉरी m1 y2 m2 y1, y1 का मान है -1 रख दीजिए, बटे m1 का मान आपका 1 प्लस 2 आ गया। तो अब इसको हल कर लीजिए, -2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, ये आ जाएगा। ये जो है -3, ये आ जाएगा -2 बटे 3। एक बार देख लीजिए, m1 1 है, y2 -3 है, चलिए प्लस y, m2 का मान 2 है, y1 का मान -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान भी देख लीजिए भाई, m1 2 हिस्सा उधर बचा तो m2 का मान 2 हिस्सा हो गया, गुना x2 का मान देखिए -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 4। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप, ये घटाइएगा तो ये 6 बटे ये इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 5 बटे 3, का 3 2 5। अब ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा P इंटू एक्स वाई, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -5 बटे 3। एक आंसर इतना हो गया। इसका मान जो आपका आया है, देखो इसका जो मान आपका आया है 2 आया x का मान, और y का मान है -5 बटे 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमको फिर करता है भाई फिर इधर क्या करना है, हमको q के निकालना है। तो भाई हम q के लिए लेंगे, लिख लीजिए q के लिए विभाजन सूत्र q इंटू एक्स इंटू वाई रखेंगे, कोई दिक्कत है, विभाजन सूत्र फिर लगा लेंगे।
अब देखो इसको जो विभाजन सूत्र निकालेंगे तो दो हिस्सा इधर हो जाएगा। अब देखो क्यू के लिए निकालेंगे तो ये क्यू से इधर कितना आ गया, m1 बराबर हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक। इधर बचा क्या, m2 बराबर 1 हो जाएगा। यानी दो हिस्सा इधर हो गया तो m बराबर 2, एक हिस्सा इधर बचा तो m2 बराबर 1। अब देखो इसमें क्या करना है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब y का फॉर्मूला लगाएंगे, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइएगा, ये सवाल है। अब m1 m2 का मान हमें प्राप्त है, तो भाई m1 m2 x1 y1 का भी प्राप्त है, हम x1 y1 का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से इसको कुछ नहीं करना, इसी से निकाल लेंगे हम। m1 का मान देखो भाई कितना दिया है, m1 का मान 2 दिया है। x2 का मान देखो कितना दिया है, -2 दिया है। प्लस m2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। x1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बटे 2 प्लस 1। ठीक है, देख लो m1 का मान 2 और x2 का मान -2, प्लस है फॉर्मूला में प्लस, m2 का मान देखो 1, x1 का मान है आपका 4। ठीक है, m1 का मान देखो आप, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1। अब देखो y1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या करना है, 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 बटे 3, ये आ जाएगा -2 3 6 -1 बटे 3। अब देखो 2 3 6 तो 6 हो गया, 1 गुना 1 1 प्लस माइनस। अब देखो ये हो गया 0 बटे 3, ये आ गया -7 बटे 3। तो भाई ये आ गया आपका 0 तो 0, ये हो गया -7 बटे 3। ये आ गया p इंटू एक्स वाई, सॉरी q इंटू एक्स वाई का मान, ये आ गया आपका, यही दोस्तों आपका इसका मान आ जाएगा आपका 0 -7 बटे 3। इसी तरह से आप आंसर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल शानदार सवाल है। चलिए मिलते हैं अगले